हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25A के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 की। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्क्वायर फील्ड हैज़ ईच साइड 70 मीटर वेयर एज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेड्थ 40 मीटर। विच ऑफ दीज टू फील्ड्स हैज़ ग्रेटर पैरामीटर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे हमारे पास एक है स्क्वायर फील्ड जिसकी हमें साइड गिवन है 70 मीटर, ये है स्क्वायर। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर, जो विड्थ है वो हमें गिवन है 40 मीटर। तो इसने पूछा इन दोनों में से किसका पेरीमीटर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 70 मीटर। तो पहले तो आपने यूनिट्स देख लेने, यूनिट सबके सेम है तो हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये आ गया 280 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 280 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ की वैल्यू है 50, ब्रेड्थ की वैल्यू है 40। तो ये 2 इंटू ये हो गया 90, तो दैट इज 180 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 180 मीटर। अब दोनों में से बड़ा क्या है, ऑब्वियसली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसने पूछा है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है। तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा वो कितना ज़्यादा है। तो दिस इज 280 माइनस 180, तो ये आ गया 100 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ लेंथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 160 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 120। सबसे पहले हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो पेरीमीटर, फील्ड का पेरीमीटर, तो ये रेक्टेंगल है इसलिए मैंने PR लिखा है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 160, पी की वैल्यू 120, 2 इंटू 280, तो 8 to 16, ये आ गया 560 मीटर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी हमें लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। अब इसने पूछा है लेंथ ऑफ द फेंस, मतलब हमने तार लगानी है इस पे, इसको एनक्लोज करने के लिए, मतलब इसको इस तरह से चारों तरफ बंद करने के लिए यहाँ पे हमें वायरिंग करनी है जिसको हम फेंस बोलते हैं। तो हमें कितनी फेंस चाहिए होगी, तो कितनी फेंस चाहिए होगी, तो लेंथ ऑफ फेंस किसकी इक्वल होगा, तो एक तो ये साइड मतलब ABCD, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, तो इतनी ही हमें वायर चाहिए होगी। सो ये क्या है, बेसिकली जब हम सारे की बाउंड्री को ऐड कर देते हैं, दिस इज द पेरीमीटर। तो ये किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑलरेडी हम फर्स्ट पॉइंट में निकाल चुके हैं, दैट इज 560 मीटर। तो कितनी लेंथ हमें चाहिए होगी फेंसिंग करने के लिए, दैट इज 560 मीटर। थर्ड है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। अगर 1 मीटर को फेंस करने के लिए, अब जैसे हमें पता है कि फेंसिंग बाउंड्री पे होती है, यहाँ पे हम वायर लगाते हैं, इसने बोला है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी फेंसिंग की। अगर
1 मीटर को फेंस करने के लिए कितने रुपीज़ हैं, दैट इज़ 80। तो इसका मतलब ये है ₹80 पर मीटर। 1 मीटर फील्ड को फेंस करने के लिए 80 रुपीज़ है। अब जो फेंसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, बाउंड्री पे होती है, मतलब पेरीमीटर। सो पहले तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, ये हमें पता है 560 मीटर पे हमने फेंसिंग करनी है। अब 1 मीटर की कॉस्ट 80 रुपीज़ है। कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹80। अब हमें कितने मीटर्स की फेंसिंग करनी है टोटल, जितना उसका पेरीमीटर है दैट इज़ 560 मीटर। तो ये कैसे निकालेंगे, ₹80 इंटू 560। तो ये 2 0, 6 8 था 48, 4 कैरी, 5 इंटू 8 40 प्लस 4 44। तो टोटल हमारे पास आ गए 44800 रुपीज़ लगेंगे इस पूरे फील्ड को फेंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 55 मीटर। अब हमारे पास स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड हमें गिवन है, सभी साइड्स कितनी है, 55 मीटर की है। अब इसने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर। हमें फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट हमें गिवन है ₹32। तो हमें पता है जो हम फेंसिंग करते हैं, वायरिंग करते हैं, वो बाउंड्री पे करते हैं। तो बाउंड्री का मतलब क्या है, पेरीमीटर। मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ पे हमें फेंसिंग करनी है। तो उसके लिए लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ, ये क्या है, स्क्वायर प्लॉट है। तो जितना पेरीमीटर उतनी ही आपकी फेंसिंग की लेंथ होगी। सो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो ये 4 इंटू साइड कितनी है, 55, 20 220 मीटर। अब हमें पता चल गया कि जहाँ पे हमने फेंसिंग करनी है वो टोटल कितनी लेंथ है, दैट इज 220 मीटर। नाउ कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹32। 1 मीटर को फेंस करने के लिए 32 रुपीज़ लगते हैं। अब हमें टोटल कितने मीटर फेंस करना है, 220। तो उसको कितने रुपीज़ लगेंगे, 32 इंटू 220। तो 32 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7040 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट लगेगी इस स्क्वायर प्लॉट को फेंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ईच साइड ऑफ अ फील्ड इज 70 मीटर। हमारे पास हर एक साइड 70 मीटर है, मतलब ये स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, सारी की सारी साइड सेम है 70 मीटर की। हाउ विल अ बॉय वॉक इन ऑर्डर टू मेक 1 कंप्लीट राउंड ऑफ अ फील्ड। तो कहते कि वो लड़का कितना चलेगा अगर उसने इस फील्ड का पूरा एक चक्कर लगाना है। अब देखिए पूरा एक चक्कर लगाना मतलब, पहले मैं ये को नेम प्रोवाइड कर देती हूँ। सो 1 कंप्लीट राउंड ऑफ फील्ड, इस पूरे फील्ड का एक चक्कर, मतलब AB फिर BC तक जाएगा, फिर C से D तक जाएगा, फिर D से A तक जाएगा। तो यही हुआ कंप्लीट राउंड। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ फील्ड। अब क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू 70। सो एक कंप्लीट राउंड लेने के लिए उसको कितने मीटर तक चलना पड़ेगा, दैट इज 280 मीटर। तब जाके उसका इस पूरे फील्ड का एक राउंड कंप्लीट होगा। सेकेंड पार्ट है 8 कंप्लीट राउंड ऑफ दिस फील्ड। सो आपके पास स्क्वायर फील्ड वही है।
अब उसने टोटल 8 चक्कर लगाने हैं। तो 8 चक्कर कैसे लगाएगा? पहले ए बी तक जाएगा, फिर बी सी तक जाएगा, फिर सी डी तक जाएगा, फिर डी ए तक जाएगा। ये पहला राउंड हो गया। सिमिलरली दोबारा फिर से यही प्रोसेस को वो रिपीट करेगा। फिर ऐसे करते करते 8th राउंड में भी वो यही स्टेप को फॉलो करेगा। मतलब एक राउंड लगाना मतलब पूरा उसकी बाउंड्री को कवर करना, उसका पेरीमीटर। हमें पता है टू कंप्लीट 1 राउंड उस लड़के को कितना चलना पड़ा था, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, दैट इज 280 मीटर। अब 8 राउंड्स करने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? 280 इंटू 8। सो 0, 8 8 the 64, 6 carry to the 16 plus 6, 22। सो 8 राउंड्स को कंप्लीट करने के लिए अब उसको कितना चलना पड़ेगा? 2240 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूल प्लेग्राउंड इज रेक्टेंगुलर इन शेप। एक स्कूल का प्लेग्राउंड है तो वो रेक्टेंगुलर है और उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है। 120 मीटर उसकी लेंथ है और विड्थ है 90 मीटर। सम स्कूल बॉयज रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लेग्राउंड एंड मेक 15 कंप्लीट राउंड्स इन 45 मिनट्स। कुछ लड़कों ने इसकी बाउंड्री के साथ साथ चलना शुरू किया और 15 राउंड्स कंप्लीट किए इन 45 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस डिड दे रन ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने इस पूरे टाइम में जो है वो ट्रेवल किया या फिर कितना कंप्लीट किया। अब देखिए जितने भी बॉयज़ हैं वो स्टार्ट हुए होंगे ए से बी गए हुए होंगे, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर ए टू डी पहुँचे होंगे या डी टू ए पहुँचे होंगे, तब जाकर उनका एक राउंड कंप्लीट हुआ होगा। सिमिलरली फिर से ये प्रोसेस रिपीट किया, फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे करते करते ये प्रोसेस उन्होंने जाके 15 राउंड्स उसने कंप्लीट किए। तो जब वो फर्स्ट राउंड में चले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, तो ये क्या बन गया? पेरीमीटर। मतलब एक राउंड को कंप्लीट करने में जो उनको डिस्टेंस लगा वो क्या हुआ? दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ दिस प्लेग्राउंड। So we will write distance covered in 1 round, that is equals to perimeter of playground। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तब भी वो किसके इक्वल आएगा? पेरीमीटर के इक्वल आएगा। सो अब ये रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू है 120 मीटर, बी की वैल्यू है 90 मीटर। 2 इंटू 2 10, तो ये आ गया 420 मीटर। एक राउंड को कवर करने के लिए उनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 420 मीटर। अब उन्होंने कितने राउंड्स लगाए हैं? 15। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 15 राउंड्स। हम क्या करेंगे? जो एक राउंड की वैल्यू आई है उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 42 इंटू 15, तो 6300 मीटर जो डिस्टेंस है उन्होंने कवर किया इन 45 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 13, मोहित covers 8 full rectangular field with this. John makes 10 full rounds of square field with each side 100 मीटर। तो अब इसमें बोला क्या गया है, जो मोहित है उसने रेक्टेंगुलर फील्ड के टोटल 8 चक्कर लगाए। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें 120 मीटर इसकी लेंथ है, 75 मीटर इसकी विड्थ है।
तो मोहित ने टोटल 8 राउंड्स कंप्लीट किए। वहीं पे जॉन है, उसने एक स्क्वायर राउंड के, दिस इज जॉन, इसने 10 राउंड्स लगाए इस स्क्वायर फील्ड के जिसकी साइड थी 100 मीटर। फाइंड हु कवर्स द लार्जेस्ट डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज़्यादा किया। सबसे पहले तो अब देखिए, अगर ये इसका कवर करेंगे मतलब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा जितना उसका पेरीमीटर है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, सबसे पहले मोहित का निकालते हैं, इन 1 राउंड किसके इक्वल होगा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो क्योंकि उसने रेक्टेंगुलर फील्ड के आसपास चक्कर लगाए हैं, सो 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ है इसकी 120, ये है 75, 2 इंटू ये 5, 9, 1, 390 मीटर। तो 390 मीटर उसने एक राउंड में कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित इन 8 राउंड्स, तो 8 इंटू 390, the 72 7 या 31। सो 3120 मीटर जो है वो मोहित ने डिस्टेंस कवर किया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन in 1 round. So that will be the perimeter of square field, क्योंकि उसने स्क्वायर फील्ड का जो है वो राउंड लगाया है। तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 4 इंटू साइड, 4 इंटू इसकी साइड कितनी है 100, 400 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन, इसने टोटल कितने राउंड्स लगाए, 10। सो 10 इंटू 400, सो ये आ गया 4000 मीटर। अब देखिए, जॉन ने कवर किया 4000 मीटर, मोहित ने कवर किया 3120। किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ऑब्वियसली जॉन ने। जॉन कवर्ड लार्जर डिस्टेंस। अब उसने पूछा है कितना ज़्यादा उसने कवर किया। तो कितना ज़्यादा वो कैसे देखेंगे, 4000 में से हम 3120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 0, ये आ गया 8, 8। सो जॉन कवर लार्जर डिस्टेंस बाय 880 मीटर। 880 मीटर जो जॉन है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू मोहित। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इफ द पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हमें पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का 60 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो ब्रेड्थ है वो है x सेंटीमीटर। सो लेंथ कितनी होगी, इसका ट्वाइस मतलब 2x सेंटीमीटर। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज पुट करते हैं, पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 60, 2 इंटू लेंथ कितना है 2x, ब्रेड्थ कितना है x, तो 60 इजिकल्स टू 2, ये हो गया हमारे पास 3x। तो आप चाहो तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चलिए 3 इंटू 2 6x, तो 60, 6 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इधर x बच गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। नाउ व्हाट इज x, दैट इज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ x है,
तो ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेंथ। लेंथ किसकी इक्वल है, 2x के। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ आ गई 10 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।